students, welcome to the online platform of Guru Classes. मैं आदर्श तिवारी एज एन इंग्लिश टीचर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि ये पिछला वीडियो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आपको, उसके बाद मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसका छोटा सा एक टॉपिक है, ये वॉइस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे आप इसको समझने की कोशिश करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। और शायद आप क्लासेस में कम समझ पाए, लेकिन यहाँ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो वॉइस मेरे ख्याल से सबने अपने छोटे से क्लास में 6 to 8 या फिर 9 to 12 में कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। तो आइए इसको समझते हैं कि वॉइस क्या होता है। वॉइस एक ये वर्ब का ही कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है या कोई भी काम सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वो नरेशन अलग चीज होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, लेकिन ये वॉइस में क्या होता है कि जो डूअर ऑफ एक्शन होता है, कोई काम को कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। तो कभी कभी ये होता है कि सब्जेक्ट किसी काम को डायरेक्टली करता है, लेकिन कभी कभी वो काम वो जो है सब्जेक्ट के द्वारा होता है, लेकिन वहां पे वो सब्जेक्ट की जगह ना होकर वो अपना प्लेस चेंज करके वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है। जैसे हम बहुत अच्छे से समझना चाहेंगे तो बोर्ड पे आइए देखिए कि वॉइस के दो फॉर्म होते हैं, एक्टिव होता है, पैसिव होता है। एक्टिव बेसिकली हमें डिनोट करता है कि डूअर ऑफ एक्शन, जो डायरेक्टली उस एक्शन को करता है। और एक्शन कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक लिख लें कि जैसे राम राइट्स अ लेटर, ठीक है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आप इससे समझने की कोशिश करिएगा। राम राइट्स अ लेटर, एक यहाँ आपका सब्जेक्ट है, एक लेटर लिखा जा रहा है, लेकिन कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, अभी आगे हम इस चीज की चर्चा करेंगे कैसे ये अपना प्लेस चेंज करते हैं। अ लेटर इज रिटन बाय राम, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस में एक्टिव में राम आपने राम को प्रेफरेंस दिया था क्योंकि वो सब्जेक्ट था, डूअर ऑफ एक्शन था। लेकिन यहाँ पे जो आपका एक्शन क्या है? वो राइटिंग अ लेटर है, ठीक है। आप मतलब एक पत्र को लिखना है, वही ये काम राम परफॉर्म कर रहा है। लेकिन पैसिव में क्या होता है कि अ लेटर इज रिटन, अब ये काम हो चुका है, ठीक है, अभी डायरेक्टली अभी नहीं, बाय राम। तो यहाँ सब्जेक्ट को हमें प्रेफरेंस बाद में दे दी है। पहले वाले में प्रेफरेंस क्या था? हमने सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी थी, लेकिन पैसिव में हमने क्या किया था? ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे दिया सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट को लेके हम गए हैं लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि एक्टिव पैसिव में बनता कब है? हर सेंटेंस को क्या आप बना सकते हैं क्या? नहीं। उसकी पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, ठीक है। वर्ब आपका क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट में जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तो उसमें इसको क्लियर करूंगा, लेकिन यहाँ मुझे आपको बताना जरूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और इंट्रांजिटिव क्या होगा? जिसमें वर्ब होगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब जैसे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, ये आपका यहाँ पे मेन वर्ब था राइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका अ लेटर भी था, ठीक है। लेकिन अब जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहां आपका नहीं बन सकता है। इसको भी मैं अभी क्लियर करता हूं कैसे। एक सिंपल सा रूल आप सबको पता होगा, एक्टिव का रूल क्या होता है? सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस का क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल सा सेंटेंस का एक फार्मूला होता है। तो यही एक्टिव होता है, सिंपल सेंटेंस ही। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का प्लेस ले लेता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट चला जाता है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा, हाँ ठीक है, सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। और बीच में ये जो आपका बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा। और बाई तो लगना ही लगना है क्योंकि यही पैसिव को डिनोट करता है। कहीं कहीं आपको बाई नहीं मिलेगा, वो अंडरस्टूड होता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन ये जो बी होता है, ये बी क्या होता है इसको पहले आप समझिए। बी ही नहीं आएगा, बी ये बेसिकली एक बेस फॉर्म होता है। इसको मैं अलग से दिखाता हूं आपको, कैसे तरह समझिए। अब बी आपका है, ये एक बेस फॉर्म होता है, ठीक है। तीन फॉर्म होते हैं इसमें, पहला इज, एम, आर, ठीक है, जो वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है। फिर आपका होता है वाज या वर्ब, ठीक है।
ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और तीसरा होता है आपका बीन, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो आप ये इज एम आर वर्ब, ये आपका कौन सा है, ये सिंपल प्रेजेंट है आपका, ठीक है, सबको पता होगा। ये आपका सिंपल पास्ट है और ये आपका परफेक्ट टेंसेस है, ठीक है। तो बी के जो फॉर्म होते हैं, अब ये आपके कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं, ठीक है, और कभी कभी ये मेन वर्ब में भी आते हैं। आपको जब वर्ब में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब आपके मेन वर्ब के रूप में भी आते हैं। हालांकि यहाँ पे आपका जो अभी मैंने एग्जांपल लिखा था उसमें मेन वर्ब आपका क्या था, राइट था, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं अभी क्लियर ही कर देता हूं वरना कंफ्यूजन रह जाएगी आपकी। इज, एम, आर, जैसे ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे इज जो है आपका वो मेन वर्ब के रूप में आया, ठीक है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब में नहीं है, ये आपका मेन वर्ब में है, ठीक है। तो अब मैंने कहा था कि उन्हीं का पैसिव बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब ऑनेस्ट तो उसकी क्वालिटी बता दिया, नाउन हो गया, मान लीजिए क्वालिफाई कर रहा है उसको कि वो ईमानदार है कैसा है, ये मेन वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें, तो इसका पैसिव आपका बन ही नहीं सकता है, ठीक है, आपको इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। तो अब ऑब्जेक्ट जब होगा तो ये आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी आपका पैसिव बनेगा। और ये बी का फॉर्म अब मैंने क्लियर कर दिया है, इज, एम, आर, वाज, वेयर और बीन होते हैं। कुछ छोटे से चेंजेस हैं, जैसे आप सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लेके आते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद मैं चेंज इन टेंसेस बताने जा रहा हूँ कि टेंस में कैसे चेंज होता है। और सबसे बड़ी समस्या एक आती है सामने सबके कि मोस्ट ऑफ द बॉयज ये कहते रहते हैं कि सर हम कभी-कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें टेंस में चेंज होता है कि नहीं होता है, नरेशन और वॉइस को लेके। नरेशन में चेंज होता है, वॉइस में बिल्कुल चेंज नहीं होता है। मैं अभी लिख दे रहा हूँ चेंज इन टेंसेस कैसे होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चेंज इन टेंसेस मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है, सिंपल सा है। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि सभी जो इंडेफिनिट होते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन टेंसेस बेसिकली आपके होते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों के उन तीनों के बनते ही नहीं है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब इस बात को आपको ध्यान रखना है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फिर चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन चारों के पैसिव नहीं बनते हैं, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप चेंज इन टेंसेस देखिए कि सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट एसएएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, बस इसमें हम क्या करते हैं, बाय लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। टेंस में चेंज नहीं होगा, ये देखिए सिंपल प्रेजेंट ही है, आप सिंपल प्रेजेंट इज, एम, आर ही चलेगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये आपका सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट नहीं चलेगा, ऑब्जेक्ट ये वाज या वर आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट वो रहना ही रहना है, ठीक है, बाय आपका रहेगा और सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है। तीसरा है क्या है, सिंपल सा, ये आपको मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है, मैंने सिर्फ मेंशन कर दिया है कि चेंज इन टेंसेस कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस आ जाए, मेंशन अर्लियर कि इसका जो है आपका बनेगा ही नहीं। तो इसमें इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है वर्ब के साथ में, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वही सेम रूल है, बस इसमें क्या होता है कि हम बीइंग लगाते हैं, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, बाई है, सब्जेक्ट है, सब कुछ सेम है, बस हम क्या करते हैं कि आईएनजी फॉर्म में पैसिव बनाते समय हम बीइंग लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप बीइंग नहीं लगाएंगे तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप परफेक्ट का बचा है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, परफेक्ट के लिए एक जरा सा आप इसको पहले अपने स्क्रीनशॉट ले, और ये आपका परफेक्ट का हो गया, ठीक है। बेसिकली ये छोटे छोटे रूल हैं जो आपको अपने से याद करने ही करने, क्योंकि आप टेंस में अगर थोड़ा सा इनमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे तो फिर आप वॉइस नहीं चेंज कर पाएंगे एक्टिव से पैसिव में, ठीक है। तो आप परफेक्ट का लिख लीजिए। उसके बाद हम थोड़े से कुछ रूल मैं ऐसे मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे कुछ एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रूल्स हो गए हैं तो थोड़ा सा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे फिर नहीं समझेंगे। जैसे पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट आपका पुलिस है, ठीक है, और अरेस्टेड ये आपका अरेस्ट करना एक वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, और थीफ क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सबसे पहली बात, तो अब ये मेरा पैसिव बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह भेजेंगे, ठीक है। टेंस आप पहचान सकते हैं क्योंकि ये अरेस्टेड है, ये सिंपल आपको डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये पास्ट सिंपल पास्ट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है,
तो सिंपल पास्ट का भी आपने इसके पहले आपने स्क्रीनशॉट लिया हो, उसमें देखिएगा कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है हम उसमें वाज या वर को मेंशन करते हैं। तो जैसे आप क्या है कि द थीफ ऑब्जेक्ट है ये आपका, ठीक है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है पूरा, तो ये अब आएगा कहां पे सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। तो द थीफ, ठीक है, सिंगुलर है, ठीक है, हम वाज लगाएंगे इसके बाद द थीफ वाज अरेस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही होती है, ठीक है। तो आपका हो गया। अब आप कहेंगे कि सर आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह क्यों नहीं भेजा, बाई लगा के पुलिस क्यों नहीं लिखा। तो कुछ चीजें मैंने इसीलिए इन दोनों एग्जांपल को इसीलिए मैंने लिखा है कि कुछ चीजें आपकी एकदम अंडरस्टूड होती हैं, ठीक है, उसमें आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि अगर चोर जैसे अरेस्ट शब्द आप सुनते हैं, गिरफ्तार, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है कि गिरफ्तारी तो पुलिस ही करती है ना। अब चोर को एक आम आदमी तो गिरफ्तार करेगा नहीं, वो तो हम लोग पकड़ते हैं किसी को। तो जब हमने कहा कि द थीफ वाज अरेस्टेड, अगर आप किसी से कहेंगे कि चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो नॉर्मल आदमी तुरंत समझ जाएगा कि पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया, ठीक है। ऐसे नहीं समझ रहे आप, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा सेंटेंस है, हम इसका पैसिव बनाएंगे। तो देखिए पैसिव कैसे बनता है, English is spoken all over the world, ठीक है। फिर आपने कहा कि सर आपने बाय पीपल क्यों नहीं लगाया, यहां भी ये आपका बिल्कुल अंडरस्टूड है, क्योंकि इंग्लिश जो बोली जाती है वो घोड़ा और गधों के द्वारा नहीं बोली जाती, ठीक है, वो हम ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। तो वो एक अंडरस्टूड होता है टर्म कि इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में लोगों के द्वारा ही बोली जाती है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको जो है, अगर पर्टिकुलर किसी का नाम आता है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं किसी का नाम कर देता कि राम स्पीक इंग्लिश ऑल, ठीक है, या मान लीजिए कुछ भी रहता, तो वो हम वहां बाय लगा कर देते। लेकिन कुछ चीजें आपकी अंडरस्टूड होती हैं, जैसे अब मैं कह दूं कि एक टीचर होता है, ठीक है, अ टीचर टीचेस इंग्लिश, एक अध्यापक जो है इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। तो वहां पे आप जो पढ़ाने का जो सिलसिला है वो आप जैसे ही टीच सब सुनते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि टीचिंग का जो जॉब होता है वो एक टीचर ही करता है, वहां मुझे अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि बाय टीचर, ठीक है, वो भी आपका अंडरस्टूड हो जाए। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपके ऑलरेडी आपको अंडरस्टूड होते हैं, वहां पे आप उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ले जाके बाय के साथ में मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था। अभी ये बेसिकली एक शुरुआत है और ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने थोड़ा सा रूल यहाँ पे अभी आपका बताया है। अभी आपका तो शायद इंट्रोगेटिव बचेगा, इंपरेटिव बचेगा, जो लेट से शुरू होते हैं वाक्य, जैसे ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, ऐसा सुना होगा आपने। फिर उसके बाद इंफिनिटिव के साथ होता है जिसमें टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर आपके लेट वगैरह से जो जितने भी हैं, तो ये अभी मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप दूसरे पार्ट के लिए इंतजार करते रहिए, तब तक मैं आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको दूसरा वीडियो जल्दी ही लेकर आऊंगा, ठीक है। Thank you very much.